Hi guys, how are you? Welcome to Savda. मैं हूँ दिव्या गुप्ता and a new session for you. Why do you fail in exams? Since अभी हमारा CDS और NDA एग्जाम सर पे है तो मैं स्पेसिफिकली उसकी बात कर रही हूँ. Why do you fail in these exams? So there might be a reason to it, right? कि क्यों आप लोगों के एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं. तो आइए देखते हैं ऐसे क्या छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से शायद आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जिस तरह आप चाहते हैं. मैं दिव्या गुप्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, आप जानते ही होंगे. एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा है लैक ऑफ रिविजन. आप लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हो, भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन रिविजन नहीं करते. तो आप लोग, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद कम से कम 1 महीने की आपको रिविजन चाहिए. बट आपका कोर्स ही नहीं कंप्लीट होता तो आपको रिविजन का टाइम नहीं मिलता. आप एंड मोमेंट तक साइंस खत्म कर रहे हो, इकोनॉमिक्स खत्म कर रहे हो, ज्योग्राफी. अगर आपका रिविजन नहीं चल रहा है तो ये स्ट्रैटेजी गलत है. अभी तक आपका डेफिनेटली कोर्स खत्म हो जाना चाहिए था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो भी आपको कंप्लीट करना है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ 100% आपने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए. अगर आप कोई सब्जेक्ट छोड़ भी रहे हो तो अब मत पढ़ो यार. नथिंग न्यू, जस्ट लीव इट. डोंट पिक अप एनी न्यू टॉपिक और सब्जेक्ट. जितना आपने पढ़ा है उसको प्लीज़ 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 रिवाइज करो. रिवाइज अपने नोट्स को लेके करो, या MCQ सॉल्व करो, या PYQ सॉल्व करो, या मॉक सॉल्व करो. जितना भी करो उतना करो. कितना करना है? 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, कोई लिमिट थोड़ी है. 1500 क्वेश्चन, कोई लिमिट नहीं है. 5000 क्वेश्चन, कोई लिमिट नहीं है. जितना कर सकते हो करो. ऑनलाइन में अवेलेबल है. देयर आर सो मेनी बुक्स, सो मेनी पब्लिकेशंस, इसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है. जितनी आपकी क्षमता है, जितना टाइम है, उतना करो. बट सिंस हमारा September 3 को ही एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये तो अचीवेबल है. इतना तो हो सकता है अगर आप ऑलरेडी कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो. तो लैक ऑफ रिविजन. सेकेंड, यू अंडर एस्टिमेट UPSC. ये जो बॉडी है UPSC जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसको आप ना अंडर एस्टिमेट करते हो. आप सोचते हो आप बॉस हो. आप बॉस नहीं हो, UPSC बॉस है. क्यों? और वो आपकी लगा देती है. कैसे लगा देती है? यू फॉरगेट फैक्ट्स इन द एग्जाम. अब वो जो क्वेश्चन पेपर बना रही है उसको भी पता है बच्चे की साइकी क्या है, ठीक है. तो आपके ऊपर इतना प्रेशर बिल्टअप होता है एग्जाम के दिन, तो आप याद करके गए हो फिर भी आप अपने फैक्ट्स भूल जाते हो. होता है ना ऐसा. तो हम सोचते हैं यार हमें तो याद ही नहीं आया, जब हम लोग मॉक्स दे रहे तब तो याद था, उस दिन याद ही नहीं आया. ये क्या है? ये प्रेशर है, ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है. और उनको भी पता है बच्चा स्ट्रेस में होगा और इसी के ऊपर वो प्ले करते हैं. जो बच्चा कूल हेड से जा रहा है, आराम से जा रहा है, कॉन्फिडेंटली, उसने बहुत बार रिवाइज किया है, बहुत बार प्रैक्टिस किया है, वो क्यों भूलेगा? यू गेट कन्फ्यूज इन ऑप्शंस. मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं. आपने सपोज एक एलिमिनेट कर दिया. अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, अरे यार कौन सा करूं. या अगर आपने एक और एलिमिनेट कर दिया, 50% पे आ गए और आप चूज करते हो और हमेशा गलत वाला चूज करते हो. सो बेसिकली यू आर नॉट एबल टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक. ये टेक्निक यूज करनी होती है MCQs को सॉल्व करने के लिए, और आप इसको यूज नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस की कमी है. कोर्स कंप्लीट करने से एलिमिनेशन टेक्निक आप नहीं सीखते हैं. ये आप सीखते हैं कैसे? जो मैंने आपको बताया, MCQs, PYQs और मॉक्स करने से. यही आपको सिखाएगा प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक. चेंज इन वेटेज. अब क्या होता है, UPSC कभी भी वेटेज बदल सकता है. कभी भी बोले पॉलिटी के 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10 ही आएंगे. इकोनॉमिक्स के 10 नहीं आएंगे, 25 आएंगे. साइंस के 30 नहीं आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे. वो कभी भी कर सकता है. किसी ने आपको गारंटी नहीं दी है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. ये तो हम लोग पिछले पैटर्न को प्रिडिक्ट करते हुए प्रिपरेशन करते हैं, राइट. सो यू नेवर नो. तो जब आपको एग्जाम में देखते हो कि वेटेज में चेंज हो गया, एकदम बुखला जाता है बच्चे. अरे यार मेरी तो प्लानिंग बिगड़ गई, मैंने सोचा था साइंस करके जाऊंगा, मार्क्स उठा लूंगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 तो आए नहीं, ठीक है, 10 में ही खत्म हो गया, अब मैं कहाँ से मार्क्स उठाऊं. तो वो आपको टेंशन शुरू हो जाती है. तो ये वेटेज का चेंज होना ही है. तो यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि ये होगा, ठीक है. ये मेंटल मेकअप कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ताकि आपको शॉक ना लगे.
और ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि अगर यूपीएससी ने बदल दिया वेटेज तो भैया मैं तो गया, तो ये नॉट गुड। ओके, न्यू टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, एज आई सेड न्यू टॉपिक्स तो आपने अब पढ़ने ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि अब ब्रेन की कैपेसिटी का लिमिट होता है, अब नहीं पढ़ सकता ब्रेन। अभी रिविजन का टाइम है, नया नया नहीं उठाना है, पुराना रिवाइज, प्रैक्टिस, न्यू टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। स्पीड, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो स्पीड की। यूपीएससी जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेके आ रही है, आपका उस डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए वो भी विद करेक्ट आंसर, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो स्पीड पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, आप लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, या फिर आप पहुंच गए लेकिन फिर भी आपको हर क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है सोचने में, क्या ऑप्शन होगा, कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, उसी में टाइम निकल गया। सो दिस स्पीड प्रॉब्लम विल ऑल्सो बी सॉल्व्ड बाय प्रैक्टिस। रिविजन तो अलग चीज़ है, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आपकी स्पीड प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, आपका एलिमिनेशन टेक्निक ठीक नहीं होगा, ठीक है, आपको डर लगेगा कि अगर वेटेज में गड़बड़ हो गई तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, आप फैक्ट्स भूलने लग जाओगे क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं करा। माइंड यू, एक किताब में पढ़ना याद करना बहुत अलग होता है, और एग्ज़ाम के दिन रियल डे पे जो अटेम्प्ट करना क्वेश्चन जिस पे आपकी ज़िंदगी अटकी हुई है, बहुत अलग होता है। थर्ड, डिस्ट्रैक्शन। आप रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुपर डिस्ट्रैक्टेड हैं भैया, कभी ट्विटर पे कुछ चल रहा है, इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं, आजकल तो भाई बड़ा चल रहा है, यूट्यूब देख लेते हैं, फेसबुक देखते हैं, अबे इसने स्टोरी डाली यार, लेट मी सी, अबे इसने चेक इन करा है, कहाँ घूम रही है ये, अच्छा मेरे को तो बोला था इसके साथ घूम रही है, यहाँ घूम रही है, चलो चलो थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ। ये नहीं चलेगा बेटा, फिर आप लाइफ टाइम में डिस्ट्रैक्टेड रह लो, यही काम कर लो, सोशल मीडिया में ही घुस जाओ, है ना, ये नहीं चलेगा। यू फेल टू कंप्लीट द होल पेपर, नाउ व्हाट यू डू, आप लोग को जब भी टाइम ही नहीं मिलता, जैसे मैंने आपको बोला टाइम मैनेजमेंट नहीं होती आप लोगों से, आप क्वेश्चंस तक पहुंचते हो, सोचते रह जाते हो, कंप्लीट कर ही नहीं पाते हो आप पूरा पेपर। बहुत बच्चे बोलते हैं अरे मैम एक शीट देखी ही नहीं, अरे मैम इस मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन ईजी है, इनको बाद में देखूंगा, तो वो रह ही गए। तो ऐसे नहीं होता, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आया, आपको जो आता है वो करो ना, ठीक है, तो ऐसे मत करो ये बाद में करूँगा, ये पहले करूँगा, जो आपको आता है करो, और बहुत केयरफुली अलर्ट रहना है आपको पेपर के दौरान कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, कुछ रह तो नहीं गया है मेरा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स गोइंग टू बी योर ब्रेड एंड बटर। डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स, ओके, बच्चे ऐसी शॉर्टकट वाली बुक्स ढूंढते हैं, कंबाइंड बुक्स ढूंढते हैं, इससे हमारे तैयार हो जाएगी, सॉरी, ये शायद एक रीज़न हो सकता है कि आपके एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह के शॉर्टकट वाली बुक्स कर रहे हो। आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी यार, एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, आपको मेन बुक्स करनी पड़ेंगी, वरना इतना बड़े लेवल का एग्ज़ाम, पैन इंडिया, इतना टफ एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते यार इतनी आसानी से। ये तपस्या मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं, जब तक आप वो नहीं करोगे नहीं होगा। सो डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स तो नहीं देखने हैं, बट वी हैव टू स्टडी स्मार्ट। नो स्मार्ट स्टडी का मतलब हुआ कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं और इसलिए शायद दिक्कत है। आपको स्टडी हार्ड तो करना ही है, मैंने आपको अभी बोला स्टडी स्मार्ट ऑल्सो। सो स्टडी हार्ड और स्मार्ट में ये फ़र्क है। हार्ड का मतलब हुआ कि यार उस आपने मल्टीपल बुक्स करे जा रहे हो, जैसे आपने साइंस उठाया, इकोनॉमिक्स उठाया, एनसीईआरटी भी कर ली, रमेश सिंह भी कर ली, मृणाल सर के वीडियोस भी देख ले, सब कुछ करे जा रहे हो भाई, ये तो देखो उस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है, या फिर ये तो देखो PYQs में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आपने साइंस उठाई, भैया मैं ये एनसीईआरटी ये आंसर सारा कर लूँगा, मैं ये बुक्स भी कर लूँगा, वो बुक्स भी कर लूँगा, मैं 100% स्कोर कर दूंगा साइंस में। भाई हो रहे हैं क्वेश्चन, ग्राउंड पे हो रहे हैं, सो यू हैव टू चेक ऑल्सो। सब आप किताबें पे किताबें खरीदे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, नोट्स बनाए जा रहे हो, बट अगेन यू डोंट नो वेदर वो पढ़ाई आपको हेल्प कर रही है एक्चुअली। सो इट हैज़ टू बी स्मार्ट। आपके पास जितना टाइम है उसको यूज़ करना है। अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट है तो ऑफकोर्स आपके पास एक नॉन वर्किंग कैंडिडेट जितना टाइम नहीं है, राइट, तो आपको तो और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको भी रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बट यू हैव टू डू इट स्मार्टली कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको मैं और स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ये मेरा वीक एरिया है, इसको अभी रोक के पहले मैं अपने सारे स्ट्रॉन्ग एरियाज को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। अल्टीमेटली मार्क्स गेन करना है। जैसे कि हम बोलते हैं कि
CDS में इंग्लिश से स्कोर करोगे, तो भाई इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा ना। अब आप बोलो नहीं नहीं मैं तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं इकोनॉमिक्स GS पूरा पढ़ लूँगा, वेरी गुड, आप GS पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन GS में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें नहीं पता होता है कि कितना डिफिकल्ट जाएंगे कितना इजी जाएंगे, बट इंग्लिश में काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप इंग्लिश को स्ट्रैटेजी करके बनाओ। तो उसी तरह मैं बोलना चाह रही हूँ, बट ऑफ कोर्स सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है, किसी के लिए मैथ्स ईजी है, किसी के लिए GS ईजी है, किसी के लिए इंग्लिश ईजी है। तो आपको अपने हिसाब से स्मार्ट स्टडी करनी है कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, मैं कहाँ मार्क्स उठा सकता हूँ, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी विथ हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट्स। कोई शॉर्टकट वाली बुक्स भी मैं आई नेवर recommended to you. Lastly, overthinking and stress. This is a very big reason why you are not able to clear exams, because आपके दिमाग में आप इतना सारा वोल्केनो फाड़ देते हो, इतना सारा भूसा भर जाता है पढ़ाई के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, आप ओवर थिंकर हो और आप अपने को स्ट्रेस देते रहते हो, क्या होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरे सारे लोग निकल चुके हैं, इसके बाद मेरे पास कोई मेरा प्लान भी नहीं है, मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा। और ये सब थॉट्स गलत हैं, क्योंकि इन थॉट्स ने आपकी सारी जगह घेर ली है, और जो नॉलेज और इम्पॉर्टेंट है जिससे एक्चुअल में एग्जाम निकलेगा उसके लिए तो बचा ही थोड़ी सी स्पेस, और आप उसको जगह ही नहीं दे रहे हो, आप स्ट्रेस डाल रहे हो, एंजाइटी डाल रहे हो उसके ऊपर। तो ये आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू कंट्रोल योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो, आप अफसर बनना चाहते हो फौज में, तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रेस होगा, है ना। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ तब देखेंगे, पहले क्लियर तो हो जाए तब देखेंगे, तो शुरुआत तो हो चुकी है ना यार, आपको स्ट्रेस झेलना तो पड़ना सीखना ही पड़ेगा ना। एग्ज़ाम में कितना स्ट्रेस होता है, फिर इंटरव्यू में भी स्ट्रेस आएगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में भी स्ट्रेस आएगा, तो ये सब आप सीख जाओ। जब आप तैयारी कर रहे हो फौजी की, तो आप फौजी बन रहे हो, ठीक है, तो इसको मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। सो दीज आर सम थिंग्स विच माइट बी लीडिंग टू यू नॉट क्लियरिंग योर एग्जाम्स। इनके बारे में आप सोच सकते हो, क्या आप में आपको इन सब में से कभी कुछ फेस करना पड़ा है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम शायद क्लियर ना हो? अगर येस, तो इसको भाई जल्दी से ठीक कर लो, और हमारा जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें ये गलतियाँ ना रिपीट करी जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड आई होप बहुत अच्छा जाए आप सबका एग्ज़ाम। और मुझे बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।